जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐ छय गोसाईर करी चरण वंदना जहाँ ते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा जतो जतो जमी ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदय नरसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। पतित पावन परम आराध्यतम परम करुणामय परम दयालु श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करके श्री गुरु महाराज जी की परम अवैध की कृपा प्रार्थना करता हूँ। मेरे शिक्षा और गुरुवर्गीय वैष्णवों के श्री चरणों में भी दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी भक्तों सज्जनों वैष्णवों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनकी भी कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरु पूर्णिमा तिथि है आज। जितने सनातन धर्मी हैं वो कर्मी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, भक्त हो, सभी आज की तिथि को मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा तिथि को परमाराध्य गुरु महाराज क्या बोलते थे, इस पूर्णिमा तिथि को मुझे मौका मिला गुरु जी के साथ इस तिथियों में रहने का, कलकत्ता में भी दिल्ली में भी। असल में हमारे मठ में ये पहले प्रचलित नहीं थी गुरु पूर्णिमा तिथि। गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजा नहीं होती थी क्योंकि व्यास पूजा हमारी होती थी प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि। प्रभुपाद ने शुरू की, प्रभुपाद का जन्म तिथि थी जब उन्होंने अपने गुरु जी की पूजा करके इसको प्रारंभ किया। अतः जब भी प्रभुपाद जी की तिथि आई व्यास पूजा की गई प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि में, उसी में सब गुरु पूजा हो जाती थी। बाद में गुरु महाराज जहाँ रहते थे, कलकत्ता हो दिल्ली हो, तो सभी भक्त गुरु जी के पास आ जाते थे। सैकड़ों सैकड़ों भक्त होते थे। गुरु जी की आदत थी, लोग जो आए हैं उनसे सीधी कोई भेंट स्वीकार गुरु जी नहीं करते थे। इसलिए गुरु जी उठ के पहले परम गुरु जी की पूजा करने जाते थे, चाहे कलकत्ता हो। इसी से शुरू हो गया। गुरुजी परम गुरु जी की पूजा करने गए, बाकी फिर लाइन लगा जाती थी। वहाँ के बंगाल के लोगों का रिवाज है, बहुत से वो गिफ्ट लेके आते हैं, कपड़े बर्तन, खाने पीने का, मिठाई, ये फल वो जो भी है। इसमें गुरुजी ने क्या क्या कहा है बहुत लंबा है, 3-4 दिन का आर्टिकल है ये। बीच बीच में से मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा तिथि है।
कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि सभी के गुरु हैं। हम प्रतिदिन गुरु परंपरा में गाते हैं, कृष्ण हिते चतुर्मुख हय कृष्ण सेवनमुख, ब्रह्मा हिते नारदेर मति, नारद होइते व्यास, मध्य कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञा पद्मनाभ गति। हम गाते हैं कृष्ण से, इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, और व्यास जी से मध्वाचार्य जी, और मध्वाचार्य से पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ जी। ये गुरु परंपरा हमारी शुरू होती है। तो गुरु जी ने कहा कृष्ण ही, श्री कृष्ण ही मूल गुरु हैं, उन्हीं से सारी परंपरा शुरू होती है। हमारे परम आराध्य गुरु महाराज भी उसी परंपरा में आते हैं, और गुरु महाराज से लेके अगर ऊपर की तरफ जाए तो ये परंपरा श्री कृष्ण तक जाती है, गुरु जी से लेके श्री कृष्ण तक। आज कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास मुनि जी का प्राकट्य दिवस है। महर्षि पराशर और सत्यवती को अवलंबन करके वेद व्यास जी का जन्म हुआ। वो द्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम द्वैपायन हुआ। कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए कृष्ण द्वैपायन हो गया। फिर वेद का उन्होंने व्यास किया, वेद का विभाग किया, इसलिए उनका नाम हो गया श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, ये उनका पूरा नाम। जब उनका जन्म हुआ, जन्म के साथ साथ ही उन्होंने अपनी माँ से कहा, सत्यवती से, माता जी मैं अपने पिताजी के साथ जा रहा हूँ, पराशर जी के साथ, आप मुझे जब भी याद करेंगी, जब भी बुलाएंगी, जब स्मरण ही करेंगी, मुझे वहीं पर पता चल जाऊंगा, जहां पर मैं हूंगा मुझे वहीं पर पता चल जाएगा, अतः मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। कभी कभी किसी बच्चे को जन्म के साथ साथ इसी प्रकार करते हुए देखा है क्या? इससे पता चलता है कि व्यासदेव जी साधारण व्यक्ति नहीं। तो भगवान का आवेश अवतार, शक्ति अवतार उनका। भागवत में प्रसंग है, उसमें लिखा है, गुरु जी ने यहाँ देवहूति और कपिल के प्रसंग को कोट किया है कि देवहूति के गर्भ में जब भगवान कपिल आए, तब सभी देवता बिंदु सरोवर के तट पर आ गए। वहां पर रहती थी, बिंदु सरोवर के तट पे आके सब देवताओं ने देवहूति की स्तुति की, भगवान की स्तुति की। जन्म लेने के साथ साथ ही जैसे ही कपिल मुनि का जन्म हुआ, कपिल मुनि का मतलब भगवान कपिल, जैसे ही कपिल देव का जन्म हुआ, जन्म लेने के साथ साथ ही वो जो शिशु था बिंदु सरोवर के तट पर पद्मासन करके बैठ गया। माता देवहूति ने सोचा ये तो साधारण बालक नहीं है, सब देवता आए थे, इनका स्तव करके गए हैं, ये अवश्य भगवान है। तब देवहूति ने कपिल देव से कहा, मेरे अंदर कामना वासना थी, पुत्र की कामना थी मेरे अंदर, कि मुझे पुत्र मिले। कपिल देव हंसकर कहने लगे, कामना वासना होने से मेरा आविर्भाव नहीं होता है। अगर आपके मन में कामना वासना होती तो भगवान का वहां पर आविर्भाव नहीं होता है। जहां काम तहां नहीं राम, रवि रजनी ना ही मिले एक ठाम। जहां पर कामनाएं रहती हैं, इच्छाएं रहती हैं, जरूरतें रहती हैं, वहां पर भगवान का आविर्भाव नहीं होता है। जहां भगवान के लिए डिमांड रहती है, भगवान का आविर्भाव वही होता है। इस प्रकार काम का और राम का आपस में मेल नहीं है, जैसे कि दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। भगवान ने कहा कपिल देव ने मां को, आपने और आपके पति ने, कर्दम ऋषि ने बहुत तप किया तथा उसी के प्रभाव से आपने मुझे प्राप्त किया है। आपके अंदर तो काम की गंध भी नहीं है, इसलिए तो मैं आपके पास आया।
आपका अंतःकरण विशुद्ध है। आपने ये जो बात कही है ये जगत के कल्याण के लिए कही है। शुद्ध भक्ति के बिना अन्य किसी उपाय से भगवान प्राप्त, भक्ति से भी नहीं बोला, शुद्ध भक्ति से। शुद्ध भक्ति का मतलब केवल मात्र भगवान के लिए, ऑब्जेक्ट जो है वो भगवान रहे तो। कृष्ण द्वैपायन व्यास मुनि, वेद व्यास मुनि हमने सोच से, हमारी चिंता से अतीत है। उनका आविर्भाव कृष्ण द्वीप में हुआ, अतः मैं बता ही दिया पहले, और द्वीप में हुआ इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी कहते हैं। कुरुक्षेत्र में, बीच बीच में से बोल रहा हूं, कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय वेद व्यास मुनि ने संजय को दिव्य शक्ति प्रदान की थी, जिसके द्वारा उन्होंने कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी हुआ उसका संपूर्ण वर्णन धृतराष्ट्र को उनके पास बैठे बैठे ही कर दिया। क्या वे साधारण व्यक्ति थे? व्यासदेव जिनके पास ऐसी ताकत है, वो धृतराष्ट्र जहां बैठा है, संजय ने महाभारत का युद्ध देख के सारा वहीं उनको सुना दिया व्यासदेव जी की कृपा से। अतः क्या वे साधारण व्यक्ति हैं? कुरुक्षेत्र के युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में अनेकों योद्धा मारे गए थे और स्त्रियां अपने परिजनों की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। उनकी ऐसी अवस्था को देखकर वेद व्यास जी ने अपनी शक्ति के प्रभाव से उन्हें मर चुके सारे संबंधियों के दर्शन कराए थे। जिन्होंने सुना महाभारत उनको पता है। वेद व्यास मुनि की महाभारत लिखने की इच्छा हुई। इससे पहले वेद का विभाग कर चुके थे, पुराण लिख चुके थे। महाभारत लिखने की इच्छा हुई। उन्होंने गणेश जी को, गणपति को महाभारत लिखने के लिए कहा। गणपति जी ने कहा मैं लिखूंगा, किंतु अपनी लेखनी को बीच में बंद नहीं करूंगा। अभी भी है स्थान, जो लोग जाते हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से ऊपर व्यास गुफा है, और व्यास गुफा के बाद वो गणेश जी की चट्टान है, जहां उन्होंने बैठ के लिखी महाभारत और भागवत भी। और वो जो गुफा है व्यास गुफा, वो ऐसे है जैसे ग्रंथ के शेप की व्यास गुफा। वो बद्रीनाथ से एक ऊपर है, ऊपर लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, माना, उसका नाम है माना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखूंगा, किंतु अपनी लेखनी बीच में बंद नहीं करूंगा। वेद व्यास जी कहते हैं कि आप जो भी लिखेंगे लिखिए, पर उसका अर्थ समझ के लिखिएगा। आप जो लिखेंगे उसका अर्थ समझ के लिखना होगा। इसलिए व्यास जी जब महाभारत को सुना रहे थे तो बीच बीच में एक ऐसा श्लोक बोल देते हैं, उसको बोलते हैं व्यासकूट। ऐसा श्लोक बोल देते हैं जिसका अर्थ समझने में उनको बहुत सा समय लग जाता। गणेश जी को इतने में वो अगले श्लोक निर्माण कर लेते थे। इसमें है, महाभारत में बहुत से ऐसे व्यासकूट हैं। यहां पर तो केवल मात्र 1 लाख श्लोक हैं, बाकी के 60,000 श्लोक हैं। 60 लाख, उसमें से 40,000 कौन से लोक में हैं, 30 लाख कौन से लोक में, ऐसे है। जहां पर इस लोक में, पृथ्वी लोक में तो केवल 1 लाख। तो कहते हैं वो मैं बीच बीच में व्यासकूट नाम से कठिन कठिन श्लोक बोल देते हैं, जिनका अर्थ चिंतन करने में गणेश जी को समय लग जाता था, और आगे के श्लोक के लिए व्यासदेव जी को समय मिल जाता था। किसी साधारण शक्ति के द्वारा ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ये भगवत शक्ति प्रेरित है, मतलब शक्ति आवेश अवतार है व्यासदेव जी, भगवत शक्ति प्रेरित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो लोग बद्रीनाथ गए हैं वे जानते हैं कि बद्रीनारायण मंदिर से लगभग 1000 फीट ऊपर व्यासदेव जी की गुफा है। एक बार मैं गुरु जी के साथ उस स्थान पर गया था। गुरु जी बोलते थे इस बात को, बाहर से उस गुफा का आकार किसी ग्रंथ के समान दिखाई देता है,
वेद व्यास मुनि ने संसारिक लोगों के लिए जिनकी देहात्म बुद्धि है, धर्म अर्थ काम से संबंधित ग्रंथ लिखे। उन्होंने संसार के लोगों के लिए जिनकी देहात्म बुद्धि मतलब शरीर को जो सब समझते हैं, इसके ऊपर नहीं है जिनके अधिकार, उनके लिए सब प्रकार के ग्रंथ लिखे, धर्म ग्रंथ लिखे, काम ग्रंथ लिखे जिससे सब अपनी कामनाएं पूरी होती हो, अर्थ ग्रंथ लिखे जिससे अर्थ मिलता हो। तो धन चाहते हैं उनके लिए अर्थशास्त्र लिखा, जो अपनी वासनाएं पूरी करनी चाहते हैं उनके लिए वो शास्त्र लिखा, और जो लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं उनके लिए उन्होंने धर्मशास्त्र लिखा। उन्होंने एक लीला और की, इतने शास्त्रों को लिखने के बाद भी उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। व्यास देव जी को वो शांति थे, ये हम लोगों के लिए उन्होंने करके दिखाया। शांति नहीं मिली, वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, हमें शिक्षा देने के लिए ही ऐसी लीला कर रहे हैं। उन्होंने बद्रीनाथ में जाके, बद्रीनारायण में जाके अपने गुरु महाराज को याद किया। जब चित्त अशांत हो गया, चित्त में शांति नहीं हुई, तो क्या किया, गुरु महाराज को याद किया। जब याद किया, नारद जी जहां पर थे उनको वहीं पर पता चल गया कि व्यास जी मुझे याद कर रहे हैं। अतः वो व्यास देव जी के पास नारद जी प्रकट हो गए। जब नारद गोस्वामी वहां पर पहुंचे तो व्यास देव जी ने उन्हें प्रणाम किया, वह उनकी कृपा प्रार्थना की। नारद जी ने उनसे पूछा, क्या आपके आत्म संबंध युक्त शरीर, आत्म संबंध युक्त मतलब आपका स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर कुशल में तो है? मैं पूछा, आत्मा के बिना ना तो स्थूल शरीर और ना सूक्ष्म शरीर, वो कुशल में तो है, ठीक ठाक तो है। आत्मा को ही तो सुख दुख अनुभव होता है, स्थूल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर को कोई अनुभव नहीं होता है। इसलिए उन्होंने ऐसा पूछा, आपका आत्मा संबंधित शरीर कुशल तो है? व्यास देव जी ने उत्तर दिया, हे गुरु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, मैंने संसार के मंगल के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के शास्त्र लिखे हैं। जो धन चाहते थे मैंने उनके लिए लिखा, जो अपनी कामनाएं पूरी करने चाहते थे उनके लिए भी शास्त्र लिखा, और जो मृत्यु के बाद स्वर्ग आदि सुख चाहते हैं उनके लिए भी मैंने धर्मशास्त्र लिखा। तब मुझे शांति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है, मेरा चित्त क्यों अशांत है? तब नारद गोस्वामी जी ने कहा, अरे तुमने जो किया है बहुत ही गंदा काम किया है, तुमने जो किया, यहां लिखा है बहुत ही घृणित काम किया। गुरु जी है ना, नारद जी डांटा व्यास जी को, तुमने जो किया अच्छा काम नहीं किया, गंदा काम किया है। जो तुमने किया है वो सब तो नाशवान है, चाहे वो धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे स्वर्ग राज्य हो, सब तो नाशवान है। तुमने क्या किया, नाशवान वस्तुओं के लिए तुमने भंडारा खोल दिया है। अतः नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करने से जीव को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। तुमने सभी जीवों के लिए आग में घी का काम किया है, तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? सबको अशांति प्राप्त प्रदान की है तुमने, तो तुम शांत कैसे बन जाओगे? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो मुक्ति के लिए भी ग्रंथ लिखे हैं, मोक्ष के लिए भी तो मैंने ग्रंथ लिखे, मुक्ति के भी लिए लिखे हैं। नारद जी ने कहा, अरे ये तो और ज्यादा सर्वनाश कर दिया तुमने, धर्म अर्थ काम लिख के तो किया ही था, ये और ज्यादा बुरा काम किया। क्या? मोक्ष के बारे में, मुक्ति के बारे में लिख के, क्योंकि तुमने जीव के भगवत प्रेम आनंद प्राप्ति का मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया। बस यहीं रह जाओ, आगे भगवान की सेवा की जरूरत नहीं है। भगवान तो शांति स्वरूप है, वे पूर्ण सत्य, पूर्ण चित्त व पूर्ण आनंद, पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके सुख के लिए
उनका महात्म कीर्तन करो। क्या तुमने उनका महात्म कीर्तन किया? नारद जी ने कहा कि क्या तुमने भगवान का महात्म कीर्तन किया? महात्म कीर्तन का मतलब बाप ने भगवान की महिमा गाई, भगवान का गुणों का गान किया कहीं? तो व्यास जी कहने लगे, हाँ क्यों नहीं किया, मैंने तो किया, महाभारत किया मैंने, महाभारत में मैंने किया, उसमें महाभारत में गीता है तो मैंने गीता लिखी उसमें। अब नारद ने, अरे उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, जो तुमने किया है उससे होगा नहीं। तुमने वो जो लिखा, चाहे गीता को लिखा चाहे महाभारत में जो लिखा, वो तुमने भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं लिखा, भगवान को लक्ष्य करके तुमने नहीं लिखा। अतः गीता में कृष्ण भजन है, किंतु शरणागति के बिना वहां पर कृष्ण के पास नहीं पहुंच सकते हैं। अतः शरणागति जो है वह भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तब गुरु महाराज ने महाप्रभु की ये जो 12वीं गीति है भक्ति ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य जीवे प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद श्री धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिवारे दान, शिखाय शरणागति भक्तेर प्राण। इसलिए गुरु जी ने कहा कि महाप्रभु ने, बंगला है ना, इसका अर्थ यह है महाप्रभु ने स्वयं अवतरित होके शरणागति की शिक्षा दी। शिक्षा दी क्या? ओ जो अत्यंत दुर्लभ कृष्ण प्रेम है, वो उसके लिए उन्होंने भक्तों को शरणागति सिखाई, जो भक्तों के प्राण है। क्या है वो 6 प्रकार की शरणागति? धन्य, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्य वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। ये 6 प्रकार की जो शरणागति है, इससे पता चल जाता है कि हम भगवान में कितना शरणागत है। ये जो कंडीशंस हैं शरणागति की, कंडीशंस कह दीजिए, लक्षण कह लीजिए, शरणागति लक्षण। क्या लक्षण? संक्षेप में, थोड़ा ज्यादा इसका अर्थ नहीं है, अभी करेंगे, समय नहीं है। संक्षेप में पहला क्या है? दैन्य। दैन्य का मतलब कौन सी दीनता? एक है लौकिक दीनता, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं, गरीब हूं, मुझे। एक है तात्विक दीनता। तात्विक दीनता का मतलब मेरा जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप, मैं भगवान के दासों का भी, आगे दासों का भी, उसके आगे दासों का भी मैं दास हूं। इस प्रकार उसकी दीनता। सबको अपना जो आराध्य देव है उनका रूप समझना, और आप सबके प्रति अपनों को दास समझना। दास सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी को कहा, मेरा भक्त सारे संसार को मेरे ही रूप में देखता है और अपने आप को उनका दास, अपना सेवक समझता है। अतः दैन्य, कितना दैन्य है हम, क्या कितना इस भाव में स्थित हो पाए हैं। आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन भगवान, मैं बोल दूंगा अभी, गुरु जी ने भी शायद लिखा है। आत्मनिवेदन का मतलब होता है, आत्मनिवेदन का मतलब मैं इस संसार का नहीं हूं, तभी तो आत्मनिवेदन कर पाएगा। मैं इस संसार का ना होके मैं कृष्ण का हूं, मैं भगवान का हूं, तभी तो कर पाएगा। जब मैं संसार का हूं, संसार का होके क्या आत्मनिवेदन करेगा? जड़ तो संसार में ही रहेगी। मैं भगवान का हूं। संक्षेप में गोप तृप्ते वरण, भगवान ही मेरा पालन करने वाले हैं और भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। और
जिस काम से भक्ति बढ़ती है उस काम को करूंगा मैं, और जिस काम से भक्ति नष्ट होती है मैं उस काम को नहीं करूंगा। ये बोल के बोलते हैं षडंग शरणागति हई बेजहार। ये 6 प्रकार की शरणागति जिसकी है, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं जो इस प्रकार भगवान में शरणापन्न होते हैं। आगे भी पूरा लिखा है, शरणागत भक्त की कृपा से ही शरणागति प्राप्त होती है। शरणागति आत्मा की नित्य वृत्ति है। आत्मा में शरणागति ऑटोमेटिक पहले से ही है। आत्मा का नित्य जो स्वभाव है भगवान में प्रेम करना, उन्हें ही शरणागत कहते हैं। इसलिए शरणागति के गुरुजी ने बोल रहे हैं, गुरुजी ये मैं जो बोल रहा हूं ये गुरुजी की वाणी को एज इट इज लिखा हुआ है। तो वो गुरुजी बोलते हैं कि शरणागति की जो 6 लक्षण हैं उनको याद कर लेने से शरणागति नहीं होती है। ये जो है उसमें स्थित भी होना पड़ेगा, तब शरणागति होती है। अतः क्या तुम भगवान अगर बोले कि क्या तुम मुझे चाहते हो, क्या तुम मुझे चाहते हो, यदि हृदय से चाहोगे तो मैं उसी समय तुम्हें मिल जाऊंगा। प्रॉब्लम यह है तुम मुझे हृदय से नहीं चाहते हो। ध्रुव को मिलते हैं, प्रहलाद को मिलते हैं, सबको मिलते हैं, तुम्हें नहीं। भगवान तो पार्शियल नहीं है। अतः जरा दिल से बोल के तो देखो, गुरुजी बोलते हैं दिल से कह के देखो, हृदय से कह के देखो, न धनम न जनम न सुंदरी कवितम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहितुकी त्वयि। 4था श्लोक शिक्षाष्टक का। दिल से बोल के तो देखो, हे भगवान मैं नहीं धन चाहता हूं आपसे, मैं धन नहीं चाहता हूं। मैं बाहर से तो कह देता हूं धन नहीं चाहता हूं, परंतु भीतर से तो यही सोचता रहता हूं धन के बिना संसार मेरा कैसे चलेगा। कुछ लोग ये सोचकर मंदिर में आते हैं, मेरी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, यदि गौड़ी मठ में जाने से मेरी कन्या का विवाह हो जाएगा तो मैं प्रतिदिन मठ में आया करूंगा। मैंने 1000 रुपया सेवा में दिए, इसके बदले मुझे भगवान से 5 लाख रुपए चाहिए ताकि मैं अपनी कन्या का विवाह कर सकूं। यदि 5 लाख रुपए नहीं मिले तो वे व्यक्ति कहता है मैं गौड़ी मठ में दोबारा जाऊंगा ही नहीं। सच्चे दिल से बोल के तो देखो, हे भगवान मैं धन नहीं चाहता हूं, मैं संसार में आकर धन के पीछे नहीं भागूंगा। भगवान कहते हैं यदि तुम धन को ही चाहते रहोगे मुझे छोड़ के, तो बताओ ना मैं कैसे आऊंगा तुम्हारे पास। तुम तो मुझे पुकार ही नहीं रहे हो, मुझे बुला ही नहीं रहे हो, मैं ऑब्जेक्टिव में नहीं हूं। अगर हृदय से चाहोगे तो मैं उसी के अनुरूप तुम्हें फल दूंगा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। गीता का श्लोक है 18वें अध्याय का। भगवान तो कहते हैं दिल में बैठे ही हैं, उन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता है। हृदय से कहो, कह के तो देखो, हे भगवान धन नहीं चाहता हूं। धन देने वाला है कौन? कृष्ण ही तो धन देने वाले हैं। यदि उन पर विश्वास ही नहीं हुआ तो आपकी शरणागति कैसे मानी जाएगी? जब भगवान पर इस प्रकार का विश्वास ही नहीं है, सब कुछ तो वही करने वाले हैं, उनके ही तो हाथ में सब कुछ है, तो शरणागत कैसे माना जाएगा? मैं ये भगवान जन अर्थात स्त्री पुत्र कन्या आदि कुछ कल इसके बारे में हमने याद किया था, गीति जो भक्ति ठाकुर की है, इसी श्लोक के ऊपर है वो जो कल याद की। तो मुख से नहीं दिल से बोलो, हे भगवान मैं पांडित्य नहीं चाहता हूं, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, अहेतु की भक्ति को मांगो, साथ साथ आ जाऊंगा मैं। भगवान बोलते मैं साथ साथ आ जाऊंगा। जब गजेंद्र एक पशु पर भगवान कृपा कर सकते हैं तो क्या मनुष्य पर कृपा नहीं करेंगे? किंतु हमारी प्रॉब्लम यही है, हम हृदय से भगवान को नहीं चाहते हैं। हम लोग कृष्ण से हैं, कृष्ण में हैं,
कृष्ण के द्वारा हैं, कृष्ण के लिए रहना ही हमारा धर्म है, कृष्ण के सुख से ही हमारा सुख है, भगवान ही हमारा पालन करते हैं और वे ही हमारी रक्षा करते हैं। बाहर की जो समस्याएं हैं उससे भी दो तरह की समस्या होती हैं, एक है बाहर की समस्याएं, मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो, एक है भीतर की समस्याएं, अंदर के जो षड्रिपु है, अंदर के जो दुश्मन है, दिल के जो दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, उससे भी भगवान हमारी रक्षा करते हैं। अतः नारद जी ने व्यासदेव जी से चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन किया। उसके प्रथम श्लोक में उन्होंने कहा अहम अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्विजत सद सत परम। यहां गुरुजी ने पॉइंट आउट किया कि भगवान ने कहा अहम, अहम का मतलब मैं तभी बोला जा सकता है उसके पीछे को पर्सनैलिटी हो, तो कोई व्यक्तित्व हो तभी तो मैं बोला जाएगा। जब भगवान का स्वरूप है ही नहीं तो मैं कौन होगा। इसलिए मायावाद का खंडन किया इस श्लोक को बता के। बहुत सी बात है, इसको मैं छोड़ता हूं यहीं, में समय हो रहा है। यहां लिखा उन्होंने गुरु पूजा अवश्यम भावी है, गुरु पूजा के बिना नहीं होगा। आज सनातन गोस्वामी की भी तिरुभाव तिथि है, वे भी गुरु जी हैं। बाहरी रूप से रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई हैं, परंतु तात्विक विचार से सनातन गोस्वामी छोटे और रूप गोस्वामी बड़े हैं। बाहर से देखने में लगता है कि उन्होंने हुसैन शाह बादशाह के यहाँ काम किया, दक्षिण भारत से आए, वो सर्वज्ञ मुनि की परंपरा में आए हैं। कुमार, उनके पिताजी का नाम कुमार देव को अवलंबन करके सनातन गोस्वामी 6 भाई हुए। उनमें सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम मल्लिक 3 भाई प्रधान थे। वो आप जानते हैं मुस्लिम नवाब के अधीन में काम करते थे, इसलिए रूप गोस्वामी का नाम था दबीर खान, सनातन गोस्वामी का नाम साकर मल्लिक, और अनुपम और सनातन गोस्वामी दोनों को, अनुपम को भी मल्लिक की उपाधि दी गई थी मालदा में, रामकेली गांव मालदा में। जब उनको महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए तो महाप्रभु को देखते ही तीनों भाई प्रेम में विभोर हो गए। आधी रात के समय आके उन्होंने महाप्रभु के दर्शन किए। महाप्रभु के साथ लाखों लाखों व्यक्ति वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे थे, पर वहां पर सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को बोला, प्रभु जी ये वृंदावन जाने की रीति नहीं है, लाख लाख लोगों को वृंदावन लेके जाएंगे आप, ये वृंदावन जाने की परिपाटी नहीं है। वो उनकी बात सुन के सनातन गोस्वामी, क्योंकि उस समय सारे रास्ते में मुसलमानों का राज्य था, अतः सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को संकेत कर दिया कि इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाना ठीक नहीं। इसलिए महाप्रभु कनाई नाटशाला, एक जगह का नाम है गंगा के किनारे, कनाई नाटशाला से महाप्रभु वापिस जगन्नाथपुरी आ गए। जब दोबारा महाप्रभु वृंदावन के लिए उन्होंने यात्रा आरंभ की तो पहले रूप गोस्वामी और अनुपम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और महाप्रभु के दर्शनों के लिए चल पड़े। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को एक पत्र लिखा। रूप गोस्वामी और अनुपम जीव गोस्वामी के पिताजी ये तो घर छोड़ के चले गए प्रयागराज में। उन्होंने जाते समय एक चिट्ठी लिखी सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी वो चिट्ठी में सांकेतिक भाषा लिखी। क्या लिखा चिट्ठी में? अयोध्यापुरी कहाँ है, कृष्ण की मथुरापुरी कहाँ है, संपूर्ण संसार तो अनित्य है। बस इससे ही सनातन गोस्वामी ने समझ लिया कि रूप गोस्वामी ने मुझे क्या लिखा है, और साथ ही साथ चिट्ठी पढ़ के उन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया और घर पर ही शास्त्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया और राजा को खबर दे दी कि अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पर राजा सनातन गोस्वामी को बहुत चाहते थे, बहुत उनके फैन थे, इसलिए राजा स्वयं उनके घर उनको मिलने आए, समझाया, परंतु सनातन गोस्वामी कहते राजकाज के कार्यों में मेरी और रुचि नहीं है, अब मैं केवल मात्र शास्त्र ही श्रवण करूंगा, पढ़ूंगा। बादशाह ने कहा मैं उड़ीसा जा रहा हूं युद्ध पर,
मेरे साथ चलो। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, आप तो जगन्नाथ के सेवकों को कष्ट देने जा रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। राजा ने सोचा मैं युद्ध पर चला गया तो पीछे से और ना कुछ कर दे, इसलिए उन्होंने सनातन गोस्वामी को कैद खाने में डाल दिया। जिस जेल में सनातन गोस्वामी को डाला था अभी भी वो जेल दर्शनीय है। देखना कैसे कहां रहते थे सनातन गोस्वामी, क्योंकि जहां 400-500 साल पुरानी है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर है। रूप गोस्वामी यद्यपि छोटे भाई हैं किंतु कृष्ण लीला में वो ज्येष्ठ रूप मंजरी हैं। और सनातन गोस्वामी ने क्या किया, जब उनको आज्ञा हुई रूप गोस्वामी की कि तुम भी आ जाओ महाप्रभु के पास, तब सनातन गोस्वामी ने जेलर से, जो जेलर था उससे विनती की कि तुम्हें तो मैंने ही नौकरी पे रखा था, मैं प्रधानमंत्री था, मैंने ही तुम्हें नौकरी दिलाई थी, यदि तुम एक बद्ध जीव को मुक्त कर दोगे तो तुम्हारा खुदा तुम पर प्रसन्न हो जाएगा। परंतु जेलर को तो राजा का डर था, अगर मैंने छोड़ दिया तो राजा मुझे तो मार देगा। बाद में सनातन गोस्वामी ने उसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं की ऑफर की। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के लिए 10,000 सोने की मुद्रा एक दुकानदार के पास रख के गए थे। जेलर ने कहा यदि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो राजा मुझे